भर गया भर गया ओबरॉय रियल्टी का सारा घड़ा भर गया। तो क्या आप भी हैं वो खुश नसीब जिसको अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिली ओबरॉय के अंदर? आ, अभी के लिए ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 20 तारीख तक, जो कि अगली हियरिंग की डेट है, तब तक के लिए स्टेटस को कर दिया है। मींस कोई और अलॉटमेंट नहीं दी जा सकती ओबरॉय के अंदर। तो रीज़न कौन रहा है इसके बीच में? विलन बन के कौन उभरा है? विलन बन के उभरा है AIPL। ये कहानी कुछ साल है पुरानी, जहां AIPL ने की थी FIR अपनी ज़ुबानी। किसके अगेंस्ट? ओबरॉय के अगेंस्ट और आयरियो के अगेंस्ट। आप सब ये जानते हैं कि एक डिस्प्यूटेड ज़मीन थी जिसके अंदर ओबरॉय और आयरियो की इन्वॉल्वमेंट थी। इवन आप कुछ गूगल करना चाहें तो आप जा कर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कमांडर रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में गूगल आउट कर सकते हैं। सो यू विल गेट टू नो कि हाउ जो ये लैंड ग्रैबिंग होती है यहाँ पे कितने साल लगा कर के जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो लैंड ग्रैबिंग करते हैं अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर फ्यू years गुड डेवलपर विल कम इन कोलैबोरेशन विद द सेम पार्टी जिसने वो लैंड ग्रैबिंग की होती है, सो दैट एक नया प्रोजेक्ट बिल्टअप किया जाए। दीज आर द फ्यू स्टेजेस ऑफ हाउ हाउ डेवलपमेंट हैपन्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो जब भी डेवलपमेंट होती है उसकी जो पृष्ठभूमि है, अगर आप उसको खंगालने की कोशिश करोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं मिलेंगी जो कि नहीं होनी चाहिए थी और पर वो हुई। तो उसी के ऊपर, उसी पृष्ठभूमि के ऊपर एक सुनहरे भविष्य की तलाश ओबरॉय कर रहा है, एंड होपफुली दे विल डिलीवर समथिंग गुड, एंड होपफुली द कोर्ट विल टेक केयर of the people who have already taken allotments, not allotments actually, the EOIs have already completed। तो जिन्होंने EOI के पैसे दे दिए हैं, जो कि लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए के ऊपर ही अमाउंट है, तो आज उन नंबर ऑफ़ EOIs की भी एक वैल्यू दी गई है उसी के साथ में। सो उसमें मेंशन किया गया है हर एक न्यूज़ कटिंग के अंदर कि 350 के करीब लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है उसके अंदर। तो अगर आप एक थोड़ा सा रेरा के ऊपर जा कर के चेक करेंगे तो आई विल जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर, बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। तो टोटल रेजिडेंशियल यूनिट्स कितनी रही होंगी और टोटल कमर्शियल यूनिट्स उसमें कितनी रही होंगी, और कितनी उसमें अलॉटमेंट हो चुकी है और कितनी यूनिट्स ऑलरेडी पेंडिंग है। तो यूनिट्स वर स्टिल पेंडिंग, ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली फिल हो गया। मे बी ओबरॉय रियल्टी वाले ऑलरेडी जानते थे कि इस तरीके की कोई ना कोई खबर AIPL की तरफ से आ सकती है और कोर्ट की तरफ से आ सकती है, तो दे हैव स्टॉप्ड इन बिटवीन। अभी भी अलॉटमेंट्स बाकी हैं, एंड होपफुली वी गेट सम रिजल्ट ऑन 20th of July। Let's wait for the next hearing. Till then we can just read more and more about Oberoi Realty and its good deeds in Mumbai, क्योंकि मुंबई में उसने बहुत ही अच्छी आउटपुट दी है, तो सर्टनली वो यहाँ पर भी बहुत अच्छी आउटपुट देगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो नॉर्थ इंडिया है वो थोड़ा सा अभी एक नेसेंट और एक इमैच्योर मार्केट है, जहाँ पर जो कोर्ट के डिसीजंस हैं वो भी बहुत लेटर आते हैं, बहुत बाद में जाकर आते हैं। अगर AIPL की तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम थी भी तो कोर्ट को ये एक्टिविटी अलाउ ही नहीं करनी चाहिए थी, इसके ऊपर ऑलरेडी एम्बार्गो लगा देना चाहिए था कि ओबरॉय आकर के यहाँ पे सेल ना कर पाए। बट सर्टनली व्हाट डू यू थिंक नाउ? ये मतलब जब उसने ऑलरेडी 350 यूनिट्स की सेल कर दी, सेल क्या कर दी मतलब EOI उठा लिए, अलॉटमेंट अभी तक तो किसी की गई नहीं है। अगर आप उसका ब्रोशर भी उठा के देखोगे तो उसके अंदर कुछ भी क्लियर नहीं है कि कितने यूनिट्स हैं, और उसका सिर्फ लेआउट दिया गया है रैंडमली। तो आप सोच सकते हो कि जो नॉर्थ इंडिया की जो मार्केट है वो कितनी नेसेंट स्टेज पर और कितनी इमेच्योर है। इट विल टेक सम टाइम टू ग्रो अप, जैसे महाराष्ट्र और मुंबई की मार्केट है जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ अब नहीं होती, पहले कभी हुआ करती थी बट अब नहीं होती हैं। तो अब यहाँ पर वो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, तो धीरे धीरे ये मार्केट भी मैच्योर हो जाएगी।
रेरा अपनी जो भूमिका है उसको प्रॉपरली निभाएगा, जो कि अभी तक वो नहीं निभा पा रहा है। तो लेट्स सी हाउ द थिंग्स विल कम अप। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा अपने सभी सुनने वाले दर्शकों से कि सब लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन लें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेम ऑफ द बिल्डर, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। कोई भी इंसान या कोई भी बहुत बड़ा बिल्डर जब भी नॉर्थ इंडिया में, स्पेसिफ़िकली गुड़गांव जैसे शहरों में या नोएडा जैसे शहरों में एंटर करे, तब भी उसके जो डीड्स हैं, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से नज़र रखिए, उसके बाद ही उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। फॉर एग्जांपल, आप कोई नया शेयर मार्केट में देखते हो तो उसको एनालाइज़ करते हो ना हफ्ता भर, कि मीन्स हाउ इट इज़ गोइंग, तो उसके बाद ही आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या वो नीचे जाएगा, क्या वो ऊपर जाएगा। तो सेम वे आप फोमो से बचें। फोमो नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सब लोगों को अलॉटमेंट मिलती है, चाहे अभी मिले चाहे बाद में मिले। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो जब पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो जब उनका यूनिट कैंसिलेशन आएगा, तो उस टाइम पर आप सर्टनली ये काम कर सकते हो। ये हम बहुत टाइम से देख रहे हैं ऑलरेडी गुड़गांव में, कि लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और उनके पास एक या दो से ज़्यादा किस्तों के पैसे देने के पैसे नहीं होते हैं। तो लेट्स वेट फॉर द डेज टू कम, हाउ इट अनफोल्ड्स। डू यू नो देयर इज़ अ प्रैक्टिस कि जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी आता है तो आपके यहाँ पे कुछ लोग आते हैं ट्रांसजेंडर्स, जो अपनी बधाई लेके जाते हैं। और दिल्ली वाले मुझसे इत्तेफाक रखेंगे कि जब भी कोई नया लेंटर पड़ता है तो वहाँ पे प्रशासन आता है, वो अपनी बधाई लेके जाता है। तो जब ओबरॉय की एंट्री गुड़गांव जैसे बढ़िया शहर में हुई है, तो सब लोग अपनी बधाइयों की वेट तो करेंगे ही ना। थैंक्स। मैं रियल एस्टेट तो बना रहा हूँ, बट आप थोड़ा सा ध्यान सोनम वांगचुक की ओर भी दीजिए। वो जल्दी ही टपक जाएंगे अगर उनको बचाया ना गया तो। धर्मेंद्र जो कौन से हैं, वो जो एजुकेशन मिनिस्टर, प्लीज़ उनका इस्तीफ़ा दिलवाइए जल्दी से जल्दी। थैंक यू ऑल।